गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की और हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की कि बेसिकली हिस्ट्री क्या है स्टैटिस्टिक्स की। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैज बीन डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस और इटालियन वर्ड स्टेटिस्टा। तो आपको ये याद रखना है कि जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये सबसे पहले लैटिन वर्ड में पढ़ा गया, इसको हमने बोला स्टेटस, और इटालियन वर्ड में हम लोग इसको बोलते थे स्टेटिस्टा। नेक्स्ट है जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक्स। देखिए स्पेलिंग को ध्यान में रखना है। स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे के है और यहाँ पे सी है, बस इतना ही डिफरेंस है। एक बार मैं फिर से बता दूं, जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैं ये बेसिकली कहां से लिया गया है, लैटिन वर्ड स्टेटस से लिया गया है और इटालियन वर्ड स्टेटिस्टा से लिया गया है, और तीसरा है जर्मन वर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्पेलिंग को ध्यान में रखना है। ईच ऑफ दीज वर्ड्स मीन्स पॉलिटिकल स्टेट। इनिशियली statistics was used to collect the information of the pupil of the state about their income, health, literacy and wealth etc. बेसिकली बच्चों होता क्या था कि शुरुआत में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग लोगों की इकट्ठा करते थे उसमें हम लोग इनकम को इकट्ठा करते थे कि इनकम की इंफॉर्मेशन क्या है वो हम लोग रखते थे, हेल्थ कैसी है लोगों की उसकी जानकारी रखते थे, लिटरेसी रेट क्या है, वेल्थ कितनी है, इन सब चीजों का हम लोग ध्यान में रख करके उनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते थे। तो ये सब इनिशियली होता था, बहुत पहले ये काम हुआ करता था। इट वाज टॉट एज ए सब्जेक्ट ऑफ किंग। ये बेसिकली शुरुआत में क्या होता था कि सब्जेक्ट ऑफ किंग हम इसको कहते थे स्टैटिस्टिक्स को। इट इज द सब्जेक्ट ऑफ किंग एंड डिप्लोमेट्स, ये कहा जाता था शुरुआत में। लेकिन अब क्या है, बट नाउअडेज स्टैटिस्टिक्स हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैविंग यूजफुल एप्लीकेशन इन द वेरियस फील्ड ऑफ डे टू डे लाइफ। अब पहले ये हम लोग कहते थे कि ये सब्जेक्ट ऑफ किंग्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, लेकिन आज एट ए प्रेजेंट टाइम में ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो मैक्सिमम फील्ड में इसका एप्लीकेशन हो चुका है और डे टू डे लाइफ में इसका एप्लीकेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, विद द डेवलपमेंट इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल फील्ड, इट हैज बिकम नेसेसरी that qualitative information is expressed in the numerical format for the better understanding and decision. आज के डेट में क्या है, जो भी हमारे पास में क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है या क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन भी है उसको हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्मेट में रखते हैं, अरेंज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अच्छे से हम लोग इसको समझ सके, अच्छे से हम लोग उसका डिसीजन ले सके। एक बार फिर से समझिए कि हिस्ट्री क्या है स्टैटिस्टिक्स की। बेसिकली जो स्टैटिस्टिक्स है ये वर्ड हमने कहां से लिया, लैटिन वर्ड स्टेटस से लिया, इटालियन वर्ड स्टेटिस्टा से लिया और जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक्स से लिया। ईच ऑफ दीज वर्ड मीन्स पॉलिटिकल स्टेट। इन सारे वर्ड का मतलब क्या है, पॉलिटिकल स्टेट है। इनिशियली स्टैटिस्टिक्स वाज यूज्ड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ पीपल ऑफ देयर स्टेट अबाउट देयर इनकम, हेल्थ, लिटरेसी एंड वेल्थ एटसेट्रा। इन द ओरिजिन ऑफ स्टेट इट वाज टॉट एज ए सब्जेक्ट ऑफ किंग। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, इसको सब्जेक्ट ऑफ किंग कहे कहते थे, सब्जेक्ट ऑफ डिप्लोमेट्स कहते थे। बट नाउअडेज स्टैटिस्टिक्स has become an important subject having the useful application in the various field of day to day life. At present time में ये बहुत ही useful subject बन चुका है। With the development of in the political, economic and social field, it has become necessary and qualitative it has become necessary that qualitative information is expressed in the numerical format for better understanding and decision. क्लियर? आई होप कि हिस्ट्री आपको इसकी थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। बेसिकली देखिए स्टैटिस्टिक्स को हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल एज ए प्लूरल नाउन और आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स एज ए सिंगुलर नाउन। तो स्टैटिस्टिक्स एज ए प्लूरल नाउन
इसकी डेफिनेशन अलग है, एंड स्टैटिस्टिक्स एज ए सिंगुलर नाउन उसकी डेफिनेशन अलग है। तो बेसिकली इसकी दो डेफिनेशन हम लोग को पढ़नी है, एज ए प्लूरल नाउन क्या डेफिनेशन है और एज ए सिंगुलर नाउन डेफिनेशन क्या है। इन इट्स प्लूरल सेंस में क्या है, स्टैटिस्टिक्स रेफर टू द इंफॉर्मेशन इन द टर्म ऑफ नंबर्स और numerical data such as population statistics, employment statistics, statistics concerning with the public expenditure. However, any numerical information is not statistics. एक बार मैं फिर से बता दूं कि जो प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन का मतलब है बहुवचन। बहुवचन का मतलब होता है जो दो या दो से ज्यादा हो। तो जहां भी दो या दो से ज्यादा इंफॉर्मेशन की बात होगी वहां पे हम लोग बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स एज ए प्लूरल नाउन। तो प्लूरल सेंस में क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स रेफर टू द इंफॉर्मेशन इन द टर्म ऑफ नंबर और न्यूमेरिकल डेटा सच एज पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स आ गई, एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स आ गई, स्टैटिस्टिक्स कंसर्निंग with the public expenditure, any numerical information is not study। ये क्लियर है, ये सच बात है कि हर एक न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, हर एक डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। एग्जांपल को समझिए, जैसे मैं अगर आपसे कहूं राम गेट्स 100 रुपीज पर मंथ एज ए पॉकेट अलाउंस इज नॉट ए स्टैटिस्टिक्स। राम हर महीने 100 रुपए पॉकेट अलाउंस के राम को मिलते हैं, ये कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो ये एग्रीगेट है ना ही ये एवरेज है। वेयर एज एवरेज पॉकेट अलाउंस ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इज 100 रुपीज पर मंथ। तो ये आपका स्टैटिस्टिक्स है। क्यों? क्योंकि एवरेज पॉकेट अलाउंस मिल रहे हैं बच्चों को, क्लास 10 के बच्चों को कितने मिल रहे हैं, 100 रुपीज पर मंथ। और there are 80 students in the class 11th compared to the just 8 in class 12 of your school are statistics। ये ठीक है। The following table shows a set of data which is statistics and another set which is not statistics। The figure used are hypothetical। Next स्लाइड में हम लोग बात करेंगे कि कौन सा डेटा स्टैटिस्टिक्स होता है और कौन सा डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। ये कह रहा है कि डेटा विच आर नॉट स्टैटिस्टिक्स, इधर है डेटा विच आर स्टैटिस्टिक्स। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ए काउ हैज 4 legs तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये केवल इंफॉर्मेशन है। अगर मैं आपसे कहूं राम हैज 200 रुपीज इन हिज पॉकेट तो ये केवल इंफॉर्मेशन है, डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं है। ए यंग लेडी वाज रन ओवर ए स्पीडिंग ट्रक एंड 100 किलोमीटर पर आवर, ये भी एक स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये केवल इंफॉर्मेशन है। स्टैटिस्टिक्स है क्या? अगर मैं आपसे कहूं कि एवरेज हाइट ऑफ द 26 प्लस मेल प्यूपिल इन इंडिया इज 6 फीट कंपेयर टू 5 फीट इन नेपाल, ये एवरेज की बात हो रही है, तो ये एक स्टैटिस्टिक्स है। बर्थ रेट इन इंडिया इज 18 per 1000 कंपेयर टू 8 per 1000 इन यूएसए, ये भी आपकी स्टैटिस्टिक्स है। ओवर द पास्ट 10 ईयर इंडिया हैज वॉन 60 टेस्ट मैचेस एंड इन क्रिकेट एंड लॉस्ट 50, तो ये भी आपकी एक स्टैटिस्टिक्स है। तो कहने का मतलब ये है all the statistics are data, सारी statistics डेटा हैं, but all data are not statistics, but सारे के सारे डेटा statistics नहीं होते। एक बार मैं फिर से बता दूं कि सारे डेटा statistics नहीं होते, लेकिन सारी की सारी statistics डेटा होती है। नेक्स्ट है डेफिनेशन। डेफिनेशन इन इट्स प्लूरल सेंस, प्लूरल सेंस में डेफिनेशन क्या होती है स्टैटिस्टिक्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये अक्सर पूछा जाता है कि प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या होती है और सिंगुलर सेंस में क्या होती है। तो इसमें देख लेते हैं। इन इट्स प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड बाय डिफरेंट ऑथर अकॉर्डिंग टू द बोले। बोले साहब क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स in any department of inquiry placed in the relation to each other। ठीक है, ये एज इट इज आपको रटनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी और ये आपको लिख करके आनी पड़ेगी, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू दी यूले एंड केंडाल। ये कहते हैं कि बाय स्टैटिस्टिक्स वी मीन क्वांटिटेटिव डेटा, बिल्कुल सही है, क्वांटिटेटिव डेटा है, अफेक्टेड टू ए मार्क एक्सटेंड बाय
मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। ठीक है, ये भी आपको रखनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि प्लूरल सेंस में आपको ये दो डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी, एक है बोले की और एक है आपकी यूले एंड केंडाल की। एज इट इज डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं स्टैटिस्टिक्स एज ए सिंगुलर नाउन। इन इट सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स मीन्स साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और statistical method. It refer to the techniques or method relating to the collecting, classification, presentation, analysis and interpretation of quantitative data. ठीक है, सिंगुलर सेंस में क्या है, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, इट इज द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिकल मेथड। इट रेफर टू द टेक्निक्स, कौन सी टेक्निक्स है कि कलेक्शन है, क्लासिफिकेशन है, प्रेजेंटेशन है, एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन है और क्वांटिटेटिव डेटा। लेकिन डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन ही लिखनी है। तो डेफिनेशन को देखिए, डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द सेलिगमैन, सेलिगमैन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द मेथड ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, presenting, comparing and interpreting of numerical data collected to throw light on any sphere of inquiry। ठीक है, ये भी आपको एज इट इज यहां तक आपको रखनी पड़ेगी। लेकिन ये जो डेफिनेशन दी है ये कुछ हद तक सेटिस्फैक्टरी थी। इट कवर ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द स्टैटिस्टिकल मेथड। ये करीबन सेटिस्फैक्टरी थी, ये बहुत ज्यादा अच्छी नहीं मानी गई थी लेकिन ये सेटिस्फैक्टरी थी। अगर आप इसको भी लिख के आओगे ठीक है। लेकिन नेक्स्ट जो डेफिनेशन दी गई थी वो दी गई थी आपकी लोविट के द्वारा। इसमें कहा गया था अकॉर्डिंग टू द लोविट, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील विद द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट एज ए बेसिस फॉर एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन एंड कंपैरिजन ऑफ द फेनोमेनन। दिस डेफिनेशन इज क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव। ये कुछ हद तक ठीक थी पिछले वाली से, लेकिन इसको भी अच्छा नहीं माना गया। उसके बाद में एक डेफिनेशन दी गई थी अकॉर्डिंग टू द क्रॉक्सटोन एंड कॉर्डोन, इट वाज द बेस्ट डेफिनेशन। इसमें कहा गया कि स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा। ठीक, परहैप्स दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन अवेलेबल so far as it highlights all aspects which we consider under the banner of statistics। ये एक complete definition है। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि statistics की definition क्या है तो आपको दो तरीके से डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, स्टैटिस्टिक्स एज ए सिंगुलर नाउन और एक आपको लिखनी पड़ेगी स्टैटिस्टिक्स एज ए प्लूरल नाउन। इसको आप थोड़ा सा फिर से समझिए कि जब हम लोग बात करेंगे प्लूरल सेंस में तो ये दो डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी, और जब हम लोग बात करेंगे सिंगुलर सेंस में तो अगर आप ये केवल लास्ट वाली ही लिख के आ जाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो इस लेक्चर में केवल इतना ही, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। जितना भी लिखा है ये सारा नोट्स ही है, इसको आप एक बार देख करके समझिए कि ये है क्या, फिर इसको आप एक बार कॉपी में लिखिए तो आपके तैयार हो जाएगा। बस आज के लेक्चर में केवल इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।